प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव ने बहुत बातें कराई, क्योंकि समाजवादी पार्टी करीबन 9 विधायकों ने बगावत कर दी। उनमें से एक नाम है विनोद चतुर्वेदी। जी हाँ, विनोद चतुर्वेदी जालौन के कालपी विधानसभा से विधायक हैं। क्या अगली बार वो विधायक बनेंगे? क्या है समीकरण, क्या दावा है उनका और पत्रकार क्या कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं यूपी किसका किस एपिसोड में। तो बात कर लेते हैं कालपी विधानसभा की। कालपी विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो तमाम पार्टियां जीतती रही, लेकिन पिछला चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी जीती। 2022 में विनोद चतुर्वेदी सपा से जीते, 17 में नरेंद्र पाल सिंह बीजेपी से जीते थे, 2012 में उमाकांति कांग्रेस से जीते थे, 2007 में छोटे सिंह बसपा से जीते थे और 2002 में अरुण कुमार मेहरोत्रा बीजेपी से जीते थे। अभी जीते हुए विनोद चतुर्वेदी का कहना है कि भैया 72 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना हम कर दिए हैं और हम एकदम जनता के बीच हैं, इसीलिए हम चुनाव जीतेंगे। शायद है दिन न रात हम जनता की सेवा में रहते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानेगा। और जितना काम 70 सालों में नहीं हुआ कालपी के अंदर, आप खुद वहां सर्वे कर लें, चले जाएं। अब रोडों के इतने नाम हैं, इतने काम हैं, चाहे यमुना नदी के रिटर्निंग बाल हो, चाहे मंदिरों की बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे गणेश मंदिर हो, चाहे व्यास मंदिर हो, चाहे सूर्य मंदिर हो, इन सब इतने काम हमने गवर्नमेंट से प्रयास करके दौड़ दौड़ के भाग भाग के कराए हैं कि जनता में ये, आम जनता में ये है कि विधायक जी अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया। इससे बड़ा क्या होगा कि कालपी प्रॉपर में एक सड़क थी जो कालपी की हार्ड मानो आप 20 शहर में थी, और 2004 में क्वेश्चन लगा था वहां, जब जो एमएलए थे उनने लगाया था सड़क के लिए, और 2023 में हम उस सड़क को 4 करोड़ 76 लाख में हमने बनवाया। महिलाएं कहती कि अच्छा विधायक आया, कम से कम हमारे जो हाथ पैर टूटते थे वो बच गए। तो इसलिए हमने काम किया है और काम पे जनता निश्चित रिजल्ट देगी, इसलिए हम जीते। वहीं उनकी पार्टी के ही, यानी जिस पार्टी से विधायक बने थे, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कहना है कि भले ही विधायक जी चले गए, सभी साथी हमारे साथ हैं, यानी वोटर हमारे साथ हैं और इसी दम पर हम एक बार फिर ये सीट जीतने का काम करेंगे। जो वहाँ वर्तमान विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी से जीत कर आए थे और आज वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन विषय ये नहीं है कि विधायक हमारे साथ नहीं है। खुशी इस बात की है कि जिन लोगों ने उन्हें जिताया, जिन वोटरों ने उन्हें जिताया, जिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें जिताया, वो आज भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, वो कहीं छोड़ के नहीं गए। उन्हीं के दम पर हम लोग 2027 में फिर से वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर इस बार की जीत पिछली बार की जीत से बड़ी होगी। और अब बात करते हैं कि भैया ये जो दावा है इसके पीछे के समीकरण क्या है। दरअसल इस सीट पर क्षत्रिय ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है। कभी क्षत्रिय जीतता है, कभी ब्राह्मण जीतता है। वजह क्या है? उसके पीछे वजह है जातीय समीकरण। दरअसल इस सीट पर सबसे अधिक संख्या पाल बघेल की है जो 60,000 करीब। इसके बाद बारी आती है क्षत्रियों की जो करीब 55,000 हैं, दलित करीब 50,000 हैं, ब्राह्मण 45,000 हैं, यादव 40,000 हैं, मुस्लिम करीब 35,000 हैं, निषाद 30,000 हैं, अन्य जो हैं वो करीब 25,000 हैं। तो होता यह है कि यादव, ब्राह्मण और इसके अलावा मुसलमान और थोड़ी छोटी अति पिछड़ी जातियों का कॉम्बिनेशन बना तो विनोद चतुर्वेदी जीत गए। यही अगर क्षत्रियों के साथ यही कॉम्बिनेशन बन जाए तो क्षत्रिय भी जीत सकता है। दलित वोट बसपा के साथ रहता है, लेकिन अगर वो शिफ्ट हो गया तो वो भी कुछ खेल कर सकता है। बसपा भी अच्छा चुनाव लड़ती है इस सीट पर। तो क्या होगा 27 में जाने के लिए हमने बात किया स्थानीय पत्रकारों से। 2027 में बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला है दो पार्टियों के बीच में, और तीसरी पार्टी बसपा भी वहाँ कुछ कर गुजरने के लिए ललायत है, और बसपा ने एक पाल समाज की बरादरी को टिकट देने के लिए हामी भर दी है, लेकिन अभी बसपा का कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जो अखिलेश यादव का पीडीए है वो पीडीए का असर बहुत जबरदस्त है, और इस बार बीजेपी को बहुत कड़े मुकाबले का मुकाबला करना पड़ेगा। और पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने ही भाजपा को वहां हराया था, और लेकिन वो बाद में फिर उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके अपने आप को अलग हुए वहां से। लेकिन इस बार आक्रोश है जनता में, उसका भी आक्रोश है, और पीडीए का बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। जब से विनोद चतुर्वेदी जी वहां पहुंचे हैं, इसके पहले वो उरई में लड़े, माधोगढ़ में भी लड़े, ठीक है, एक बार उरई में जीते भी, लेकिन समाजवादी पार्टी को जिस तरह से उन्होंने सफलता दिलाई उससे क्या उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया था। लेकिन
वर्तमान में अब वो भाजपा में है, ठीक है। अब भाजपा अपना कैंडिडेट खड़ा करती कि नहीं करती है, फिर समाजवादी पार्टी किसको कैंडिडेट खड़ा करती है, लेकिन उम्मीद यही है कि समाजवादी पार्टी या तो श्री रामपाल जो पूर्व मंत्री रहे, बड़े कद्दावर लीडर हमारे जिले के हैं, वो उनके चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा एक युवा नेत्री हैं पाल, रश्मि पाल, वो भी मेहनत कर रही हैं, लेकिन श्री रामपाल के लड़ने की ज्यादा संभावना है। दूसरा क्या है कि समाजवादी पार्टी के जो जीत का आधार था, उसमें पिछली बार क्या था कि विनोद चतुर्वेदी जी को ब्राह्मण वोट भी मिल गया था, उनको बैकवर्ड वोट भी काफी मिल गया था, इसके अलावा उनको मुस्लिम वोट भी मिल गया था, तो ये उनके जीत का आधार बना। लेकिन वही छोटे सिंह चौहान जो पहले बसपा में विधायक भी रहे 2007 में, इन्होंने भी चुनाव लड़ा संजय निषाद की पार्टी से और बहुत अच्छा चुनाव लड़े वो। क्या है कि जो क्षत्रिय वर्ग है वो कालपी विधानसभा में वो थोड़ा ब्राह्मण से अलग रहना चाहता है, तो इन सब कारणों से वहाँ का जो मुकाबला है वो बहुत ही रोचक होने जा रहा है। अब यह है कि भाजपा किसको लड़ाती है या अपनी सीट वो संजय निषाद पार्टी को देती है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि भैया देखना यह है कि पहले टिकट किसको मिलता है, लेकिन पत्रकारों का यह कहना है कि पीडीए का भी थोड़ा चक्रा इधर घूम रहा है। तो क्या विनोद चतुर्वेदी जो सपा से जीते थे वो अपनी वापसी कर पाएंगे या कोई नया कॉम्बिनेशन नजर आएगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुरू भेजी थी जालौन से हमारे सहयोगी आलिम ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।